हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल मैथ मस्ती पे मैं स्वागत करता हूँ। मैं डीके। कक्षा 9 की क्लास में आप पढ़ रहे थे त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको सब बताए थे, कसौटी के नियम जिन्हें बता दिए थे, 5-4 जो थे बता दिए थे। आज पहला क्वेश्चन ये लिखा है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, चित्र में वर्ग ABCD है, यानी जो आपका ABCD क्या बन रहा है बच्चों, वर्ग है। ABCD आपका क्या है, ABCD वर्ग है। ठीक, ध्यान से समझिएगा। ABCD वर्ग है, इसमें एक बिंदु यक्ष है, उसके बाद एक वर्ग AXYZ बनाया गया है। AXYZ एक वर्ग बनाया गया है। वर्ग AXYZ ये भी एक वर्ग है। ठीक, तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि BX बराबर DZ। BX बराबर DZ बच्चों सिद्ध करना है। तो आइएगा आज देखते हैं। अच्छा ध्यान से देख लीजिएगा, समकोण बन रहा तो AXB समकोण त्रिभुज होगा बच्चों। उसके बाद कौन सा बन रहा, AZD समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। लिखिएगा आप, क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज AXB तथा समकोण त्रिभुज AZD में। अब आप समझिएगा AXB बराबर 90, कोण AXB बराबर AZD बराबर क्या होंगे 90। क्यों, क्योंकि समकोण है। ठीक हो गया। अच्छा एक चीज समझो, क्या कहा था उसने, ABCD एक वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी आप लोगों को पता है। तो AB बराबर AD हो जाएगा। इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा और जो ये वाला आपका त्रिभुज है इसमें AD, यानी AB बराबर AD हो जाएगी। क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज समझो, ये आपका ये भी एक सुंदर सुंदर सा वर्ग बन रहा था, ये देखो लिखा। और जब वर्ग बन रहा था तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, यानी AZ बराबर AX। क्या लिखोगे, वर्ग की भुजाएं हैं, इसमें भी लिखना होगा वर्ग की भुजाएं हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, वर्ग की भुजाएं हैं। और जब तीन बातें हो जाए तो दोनों त्रिभुज कर दो सर्वांग सम। अच्छा एक चीज समझिएगा, पहले ये 90 अंश का कोण बना तो कौन सी कसौटी का प्रयोग हो रहा है, यानी समकोण कर्ण कसौटी का प्रयोग हो रहा है ना, यानी RHS वाली, RHS समरूपता से। ठीक, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज कौन कौन से लिए थे, AXB सर्वांग सम त्रिभुज AZD हो जाएगा। अब तुमसे क्या, जब देखो सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, सभी अंगों से बराबर, यानी ये जो दोनों त्रिभुज बनाए गए हैं ये सभी अंगों से बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, यानी BX बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, BX बराबर ZD। यही तो हमें सिद्ध करना था कि नहीं करना था। अब ये बात समझ में आ गई, इसको नोट करिएगा, फिर उसके बाद हम सेकंड नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों। नोट कर लीजिएगा फटाक से। बच्चों दूसरा नंबर सवाल से पूछते हैं। दूसरा नंबर आपका सवाल लिखा है कि दिए गए चित्र में AD और BC परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध कीजिए। ये दोनों कंडीशन सिद्ध करनी है। तो बच्चों ABCD सिद्ध करना है, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो सबसे पहले करते क्या, AOB और COD त्रिभुज लेते हैं। क्या लेंगे, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में। ठीक, त्रिभुज लेंगे तो एक चीज देखो, ये बराबर दिया है, तीन बातें लिखनी है आपको। देखो चूंकि क्या लिखना है, AO बराबर OD, BO बराबर क्या लिखना है बच्चा, OC लिखना है। फिर उसके बाद जब ये भुजाएं बराबर तो ये कोण बराबर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। यही तो कहा गया कि नहीं कहा गया। ये दिया है बच्चों, ये भी दिया है आपका, बराबर का चिन्ह देखो लगा दिया है उसने खुद ही। क्या लिखोगे, कोण AOB बराबर कोण COD। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख।
शीर्षाभिमुख। तीन बातें हो गई, तो दोनों त्रिभुज क्या करते हैं, सर्वांग सम कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COD। तो कौन सी भुजा बराबर हो जाएगी, ये वाली AB लिखोगे, इसलिए AB बराबर CD। अब देखो बच्चों, इसको सिद्ध करना AC ये भुजा, तो ये दोनों त्रिभुज उसी प्रकार सर्वांग सम हो जाएंगे। क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज AOC सर्वांग सम त्रिभुज BOD। इसलिए हम लोग सिद्ध करते हैं AC बराबर BD। आ गई बच्चों समझ में, पहली कंडीशन हो गई है। अब सेकंड नंबर कंडीशन देखते हैं हम लोग, ठीक। कौन सा त्रिभुज सर्वांग सम किया था पहले, त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COD। अच्छा चलो AOB समझिए, AOB ये AOB COD सर्वांग सम किया था सभी अंगों से बराबर, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा। क्या लिखेंगे, BCD, क्या लिखेंगे, BCD बराबर CBA। ये आपको सिद्ध करना था। आ गई बच्चों बात समझ में। अब इसको सिद्ध करना है, ठीक, इसको सिद्ध करना, तो ये देखो हमने लिखा है, क्या लिखा है कि त्रिभुज AOC सर्वांग सम त्रिभुज BOD, ठीक। कौन सा लाना, DAC। अब कौन सा ले लिया, AOC, ये लिया कि नहीं लिया, और ये ले लिया बच्चों। जब ये ले लिया तो क्या कह रहा है कि DAC, तो DAC ये वाला कोण और इस कोण के दिखाना है। तो DAC बराबर कौन सा कोण, ये वाला ADB, कोण ADB, ये दिखाना है आपको बच्चों। आ गई बात समझ में। अब ये दोनों कंडीशन हो गई, ये पहली हो गई आपकी, ये दूसरी हो गई। तो नोट कर लीजिएगा फटाक से। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन 3 नंबर हम लोग चलते हैं, मध्यिका से लगाएंगे सवाल को। फटाक से नोट करते रहिएगा, फिर मध्यिका से चलते हैं हम लोग। नोट करो फटाक से, फिर चले आगे मध्यिका से। बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन अब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लिखा है त्रिभुज ABC की मध्यिकाएं DE और CF बराबर हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु है, ठीक। समद्विबाहु सिद्ध करना, तो बच्चों त्रिभुज लिखेंगे BCE, त्रिभुज BCE और BCF में, ठीक। दोनों त्रिभुज ले लिए, दोनों त्रिभुज में 3 बातें लिखनी है, इसलिए मैं 2 बिंदु, चूंकि 2 बिंदु ऊपर 1 नीचे, इसलिए मैं 1 ऊपर 2 नीचे, कुछ ना लिख पाए होता लिख देना, ठीक है। तो क्या है, CF बराबर BE। त्रिभुज की क्या है, मध्यिकाएं, माध्यिकाएं हैं, क्या है, मध्यिकाएं हैं, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद BC रेखा क्या, उभयनिष्ठ। BC रेखा क्या, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, ठीक। इसे सार्वरेखा भी बोलते हैं, ठीक। अच्छा अब एक काम तो चलो ये तो हो गया। अब दूसरी चीज, कोण भी आपके बराबर होंगे। ये चीज देख लीजिएगा, जब सब कुछ बराबर ही है तो कोण भी बराबर होंगे, ठीक। आइएगा देखते हैं, ये BCF बराबर BCF हो गया। फिर उसके बाद कौन सा होगा, ये CBE। ये दोनों कोण बराबर होंगे, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, मध्यिकाएं 1:2 के अनुपात में विभाजित करती हैं। ये तुमको पता होना चाहिए, मध्यिकाएं 1:2 के अनुपात में विभाजित करती हैं बच्चों, ठीक है। इस प्रकार कोण B बराबर कोण C। ABC कौन सा हो गया, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हमें सिद्ध करना था बच्चों, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम 4 नंबर में, ठीक है। नोट करिएगा, आगे चित्र बनाए, फिर आगे चले हम लोग फटाक से। बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखो इसमें लिखा क्या है, लिखा है कि दिए गए चित्र में एक वर्ग PQRS, यानी PQRS क्या है, PQRS एक वर्ग है, ठीक। इसके ऊपर जो त्रिभुज बना है, क्या बना है, त्रिभुज, हाँ SRT एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा, SRT समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है बच्चों। अब ध्यान से समझिएगा, समबाहु त्रिभुज है। आपको सिद्ध करना PT
टी क्यू। तो पीटी टी क्यू पढ़ता कहाँ, पहले तो ये देखेंगे। पीटीए पढ़ रहा, टी क्यू ये, तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, पी टी पी एस, त्रिभुज लेंगे टी पी एस और त्रिभुज टी क्यू आर में, टी क्यू आर में। तीन बातें तुमको श्रीमान लिखना है। कितनी बातें लिखना है, तीन बातें। अब ये समबाहु त्रिभुज की भुजा है बराबर होगी, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं। कल की क्लास में हमने यही सब आपको बताया था। ये क्या है, दिया है, मान लीजिएगा, ठीक। उसके बाद ये आपकी वर्ग की भुजा चारों बराबर होंगी होंगी होंगी, यानी यस पी बराबर आर क्यू, ये वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा है, ठीक। उसके बाद ये पूरा कोण बराबर होगा, क्या लिखेंगे, कोण टी एस पी बराबर टी आर क्यू, ठीक, बराबर होगा। इसलिए दोनों त्रिभुज कर देते हैं सर्वांग सम, सभी अंगों से बराबर कर देते हैं। बच्चों ये गलत लिख रहा हूं मैं, ये हो गया सही, ठीक है। त्रिभुज टी क्यू आर सर्वांग सम हो गया। इसलिए क्या सिद्ध करना है, पी टी बराबर टी क्यू, क्या सिद्ध करना है, टी क्यू। ये तो हो गई पहली कंडीशन। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन, क्या पूछ रहा है, क्यू आर टी। समझिएगा भैया, क्यू आर टी बराबर, क्यू आर टी कहाँ लिखा, क्यू आर टी दो भाग हो रहा है, एक तो ये 90 हो रहा, कौन सा, क्यू आर एस, क्यू आर एस प्लस टी आर एस, टी आर एस। इसका मान होता है 90, समबाहु का होता है 60, कितना हो गया, 150, यानी क्यू आर टी, क्यू आर टी कितना हो गया, 150। यही लाना था बच्चों। अब इसको नोट कर लीजिएगा, फिर 5वां नंबर बताएंगे हम। नोट कर लीजिएगा फटाक से, 5 नंबर चलते हैं हम लोग। बच्चों ये 5 नंबर क्वेश्चन है, देखो लिखा है एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा है, एबीसी समबाहु त्रिभुज है, एबीसी समबाहु त्रिभुज है। उसके बाद ये भी आपसे कहा कि डीसीई समबाहु त्रिभुज है, डीसीई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो ये बीसी होगा, क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी डी सी और ये लेंगे त्रिभुज सी डी ई में, ठीक है। बच्चों एक चीज देखेंगे, सबसे पहला काम तो ये कोण जब 60 है तो ये भी 60 होगा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो लिखेंगे BDC बराबर CDE बराबर 60 अंश, समबाहु त्रिभुज है। इसलिए ये जो CD रेखा है दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। क्या लिखेंगे, CD उभयनिष्ठ भुजा है, क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक। और उसके बाद ये BC, ये भी समबाहु था, ये भी समबाहु है, BC बराबर CE, BC बराबर CE। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या कर देंगे, सर्वांग सम, सभी अंगों से बराबर। हमको बच्चों यही सिद्ध करवा रहा था कि सिद्ध करो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो बच्चों कोई भी त्रिभुज ले लीजिएगा आपका, इसमें सिद्ध क्या करवा रहा है कि त्रिभुज BDC सर्वांग सम त्रिभुज CDE, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये सिद्ध करवा रहा है। तो आज के लिए बस हम इतना रखते हैं, कल की क्लास में फिर से स्वागत करेंगे, 6 नंबर से बताएंगे। तो अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना बटन ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक जरूर से जरूर करें। थैंक यू, दैट्स ऑल, बाय बाय।